कुमार विश्वास की एक कविता याद आ रही है। कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, कोई सबको चोर बताकर खुद ही राह जनी पर है, कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, वाणी पर पहरे गर्दन पर चाकू है, लोकतंत्र के सारे राजा डाकू है। राजस्थान विधानसभा में 21 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक जमकर भड़क गए। मंत्री ने कहा कि 2023 और 24 में आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था। उनके इतना कहते ही कांग्रेस विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। सदन के हालात कुछ ऐसे हो गए कि कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए स्पीकर की टेबल तक पहुंचने लगे। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत और हाकम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस के 6 विधायकों के सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को भी कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा को घेरने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक एक करके हिरासत में ले लिया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को जबरदस्ती पार करने की कोशिश की तो हालात तनावपूर्ण हो गई और भीड़ को उग्र होता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की तेज बौछार की गई, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गई। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि इसके कारण कई कार्यकर्ता सड़क पर गिरते दिखे। मामले को लेकर द बवाल के रिपोर्टर अजीत कुमार ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, जिस तरह से सदन के अंदर देश की बहुत सम्मान नेता, बल्कि संसार के नेता इंदिरा जी के लिए जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो अपमानजनक शब्द थे। जो हमारे नेताओं ने उनको कार्रवाई से निकालने के लिए मांग करी तो 6 विधायकों ने बितौर कर दिया और इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आक्रोशित है, सब उग्र है। हमारी सबकी मांग है हम उन शब्दों को कार्रवाई निकल जाए, मंत्री माफी मांगे और हमारे विधायकों को बहाल किया जाए। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, आज विधानसभा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बीजेपी जो गुंडागिर्दी कर रही है और तानाशाही कर रही है, सत्ता में पार्टियां आती है जाती है, सरकारें बदलती है, लेकिन जो बीजेपी का जो एक्ट है वो डेमोक्रेसी का अपमान है। आप देश में शहीद हो गई इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी का आप अपमान कर रहे हो तो फिर आप अपनी माँ बहन बेटी का भी सम्मान नहीं कर सकते। पूर्व मंत्री ममता अपनी माँ बहन बेटी का भी सम्मान है, तो इंदिरा जी का सम्मान नहीं कर सकता। तो जो फर्जी मंत्री ऐसे हो गए वो इंदिरा जी का अपमान नहीं करे, बीजेपी का अपमान हो रहा है, इससे नुकसान होगा। जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिनके घर में 24 गोलियां लग गई, तो इंदिरा जी का आप अपमान कर रहे हो। बीजेपी को माफी मांगते शर्मा, माफी मांगने से बड़ा होता है। और इस दोनों की बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में नुकसान बीजेपी का है। यदि मंत्री माफी मांग लेगा तो उनको कोई नुकसान नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया हमारा फोन टेप हो रही है। जब जब मोदी डरता है, जब जब पर्ची सरकार को भय लगता है, जनता सूरा जनता के सामने आ रहा है और हम इस उग्र आंदोलन को जनता की मांगों को संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में इस पर्ची सरकार को छोड़ना होगा और हम आपको उनको कहना चाहते हैं, जब जब पर्ची सरकार एक साल हो गया पर्ची सरकार को, आज तक ये जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाए। अपने 1 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया उसका वो उपलब्धियां नहीं बता पाए। तब जाके ये पर्ची सरकार हमेशा अनर्गल बयानबाजी करती है हमारे नेताओं के खिलाफ, जो कि भारत रत्न, जो कि महिला जो आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, जो महिला ने सड़क से लेकर संसद तक हमेशा संघर्ष किया, देश को एक और अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, भारत पाकिस्तान के और 2 टुकड़े किए जो कि बांग्लादेश बनाया। ऐसी महिला लेडी हमारी कांग्रेस का नेता के लिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करती है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। आने वाले समय में यदि भाजपा माफी नहीं मांगती है तो इस आंदोलन को हम और उग्र रूप देंगे। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को चक्का जाम करेंगे। आपको सर बताइए, आप विधानसभा को नहीं, बैरिकेड के बाहर होना चाहिए पुलिस को, जबकि ये बैरिकेड के अंदर आके युवा कांग्रेस के
युवा कांग्रेस के नेताओं को पकड़ रही है। को इस तरह से आप शब्द कह रहे हो तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत शर्मसार करने वाली है। महिलाएं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने आज इस भारत को खड़ा किया है, उनके लिए ऐसा शब्द बहुत निंदनीय है। हम उसका विरोध करते हैं और आज हम इनके बिल्कुल विरोध करेंगे। आप भी एक महिला हैं, एक पूर्व पीएम महिला के लिए ऐसे शब्द आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? ये बहुत ही शर्मनाक है और ताज्जुब होता है। इससे बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है कि उनका एक महिला के प्रति किस तरह के विचार रखते हैं वो। और न सिर्फ महिला बल्कि ऐसी आयरन लेडी जिसका पूरे विश्व में सम्मान है और जिन्होंने 16 साल यहाँ पर भारत की प्रधानमंत्री के रूप में रह करके देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुँचाया। और आज जितने भी हम जो भी सुख और विकास को हम भोग रहे हैं आज उन्हीं की देन है। और ऐसी महान शख्सियत के लिए जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बहुत ही शर्मनीय है, शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों को सबक सिखाएं। और आज देश का, हमारे राजस्थान का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए संघर्ष करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। विपक्ष के द्वारा यहाँ पे जब प्रतिक्रिया की गई तो वहाँ पे जब धरने पे रहे तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों के द्वारा कई बार वार्ता की कोशिश की जो असफल रही। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो भाजपा सरकार की जो अनेक जो घोषणाएं होती हैं, ये तो बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल गलत है। ये देश के लिए एक शर्मसार है। हमारे जो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष महोदय माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली के साथ में जो सदस्यता इन्होंने रद्द करी है, ये एक देश के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए भी एक ये शर्मसार है। और जिस प्रकार से माननीय स्पीकर महोदय जी ने ये एक तरफा ये कार्रवाई भाजपा के इशारों पर करी है जो सरासर गलत है। और हमारी माननीय लेडी आयरन जो प्रख्यात हैं प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यों का आप अवलोकन करेंगे तो पूरे विश्व में इनकी अलग ही भारत रत्न से इनको भी नवाजा गया। और जिस प्रकार से देखिएगा आप, भाजपा सरकार वाले एक तरफा अपने हिसाब से जो एक धरातल पे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को कोसते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को कोसते रहते हैं, इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमारे मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं, जनता को गुमराह की कोशिश करते हैं। एक सदन, एक पवित्र एक सदन है जो राजस्थान का नागरिकों के लिए विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता जो बात उठाते हैं वो एक शर्मसार है। मैं कहूँगा आने वाला समय एक राजस्थान के लिए घातक परिणाम लेके आएगा इस तरह की अगर अपने विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष के मंत्री के द्वारा सफाई में भी यह कहा गया कि दादी नानी हमारी आम भाषा में एक सम्मान का शब्द होता है और विपक्ष का कहना है कि ये एक तंज के रूप में कहा गया है। कहाँ तक आप देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, यदि एक पक्ष विपक्ष में इस तरीके के तंज अगर कसे जाएं, जिसमें यदि आज हम कहें, यदि आज हमारा कार्यकर्ता हम लोग यदि मोदी उनको ये कहें कि मोदी आपके पिताजी लगते हैं क्या, या आपका परिवार किस तरीके से, तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कतई निंदनीय है। और ऐसी महापुरुष रही जिन्होंने, जो कि भारत रत्न से सुशोभित है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और ऐसे अनेक कार्य, जिस उस समय में मैं कहना चाहूँगा एक महिला शक्ति के रूप में इस तरीके की महापुरुष हमारे बीच में आई। उस समय में भी बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके शख्सियत से कांपते थे, उनका एक तरफ का माहौल था। तो आज इस तरीके के तंज अगर ये बीजेपी के मंत्री और परिचय सरकार यदि प्रयोग करती है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। हमारा तमाम एक एक कार्यकर्ता और नेतागण सभी एकजुट हैं। मतलब धरातल पे हम लोग इस मुहिम को, इस आंदोलन को लेकर जाएंगे यदि पर्ची सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। और पर्ची सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उनके जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा लें और उनसे माफ़ी मंगवाएं, तभी हम लोग शांत होंगे और हमारा ये धरना समाप्त होगा। वार्ता विफल रहने का एक ही कारण है क्योंकि वो ये ऐसी कार्रवाइयाँ, ये तो सरासर ताना से पूरा सिस्टम उनके कब्जे में है। ताना जो आवाज उठाने वाले, आवाजों का निष्कारण करने वाले
उनका निस्तारण और फैसला करने वाले तंत्र जो सबके सब उनके अंदर गुलाम हो रखे, इनकम टैक्स, ID, CBI, पुलिस सभी को लगा रखा। अभी मैं सुबह से अभी जैसलमेर से आया हूँ, मेरे पास 8 डिपार्टमेंट्स के कॉल आ गए कि कितने लोग हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कौन CBI, EDI, सभी को सब काम छोड़कर सिर्फ इस लगा दिया गया कि कैसे भी तरह विपक्ष को रोको। तो ये मजबूत विपक्ष है और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाकर ही मानेगा। एक बार पुनः बजट सत्र में कांग्रेस के विधायकों की वापसी होगी। सबसे पहले तो मैं मतलब भाजपा की तानाशाह सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत से मांग करती हूं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में हमारी भारत रत्न आयरन लेडी महान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए की है, इसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। पूरे जनता के सामने आकर के मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री जी से, उनकी सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अपने मंत्री से इस्तीफा लीजिए। ये जो इन्होंने जो कहा, ये शब्द इनको गलत तरीके से कहा है, गलत भावना के साथ इन्होंने जो कहा है ये गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसके बाद में वार्ता की भी कई बार कोशिश की लेकिन विफल रही, तो क्या वजह रही होगी कि जिसके कारण ये वार्ता भी सहमति नहीं बनी? ये सरकार अपने हठधर्मिता के कारण वार्ता करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। ये हर चीज को दबाना चाहती है, जिससे ये विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, आवाज नहीं उठे। इसी प्रकार से लोकसभा में भी यही होता है, जब भी कोई मुद्दे पे बात होती है तो ये किसी न किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं। विरोध की राजनीति कर सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता में रहने वाली पार्टी की है, वो स्वयं व्यवधान कर रहे हैं। उनको तत्काल सदन को लाना चाहिए था कि लोग बजट पर अपनी बात रख सके, राजस्थान की समस्याओं को रख सके। जिस तरीके से व्यंग्यात्मक टिप्पणी इंदिरा गांधी जी पे की गई, इसकी हम निंदा करते हैं। ये सरकार इतनी घमंडी और इतने अहंकार से भर चुकी कि जिस तरीके से इन्होंने इंदिरा गांधी जी जो देश के लिए अपने आप को जिन्होंने नौछावर कर दिया, उसके प्रति इनकी टोंटिंग भाषा में जो शब्द थे, ये दर्शाता है कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के प्रति इनका क्या सम्मान है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये शब्द जो इन्होंने निकाले हैं वो अहंकार से निकाले, और स्पीकर विधानसभा क्यों वो ज्यादा दोषी है, उसको उसी वक्त इमीडिएट ये शब्द निकाल देने चाहिए थे और निकालने के बाद माफी मांगनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे कई सारे स्टेट में हो, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने देश की आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज नेहरू जी कब प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी कब प्रधानमंत्री थी, ये वर्तमान की बात नहीं करते। ये तो सिर्फ इंदिरा जी की नेहरू जी उनके खानदान की बातें करते। अब इंदिरा जी का क्या मुकाबला करेंगे? इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सम्मानित नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप दिया था, अपने वाणी से उन्होंने दुर्गा का रूप दिया था खुद में। अब ये झूठी सरकार है, मैं आपको बताऊं, उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। किस कदर ये तानाशाही सरकार लोगों के हक और हकूक पर कुठाराघात कर रही है। इस सरकार के मंत्री अमर्यादित टिप्पणी कर अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय सरकार इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेने की बजाय अपनी तानाशाही का परिचय दे रही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आक्रोश में है। ये हजारों की संख्या में लोग ये बताने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान की सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर मंत्री से माफी मंगवानी पड़ेगी, अन्यथा प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रियों का सड़क पर चलना दुभर कर देंगे। ये चेतावनी देने हम यहाँ हैं। ये जो राजस्थान के अंदर जो अभी ये सरकार चल रही है, ये पर्ची से बनी हुई सरकार है। उस पर्ची का इसने अविनाश गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसने खुद ने कहा कि ये हमारी जो सरकार तो पर्ची से चल रही है। फिर मीडिया के सामने आके कहा कि नहीं मैंने तो मजाक में लिया। तो जो मुद्दा है मेन फोन टैपिंग के लिए मुद्दों को भटकाने के लिए इन्होंने जानबूझ के उसी अविनाश गहलोत से ये बुलाया गया ताकि मेन मुद्दे से ये भटक के अलग राह पे चले। हालांकि धरना प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये धरना समाप्त हो गया है। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए द बवाल। मैं आपके साथ हयात कलीम मेहर, शुक्रिया।